दोस्तों, इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आप लोग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। पहला कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जो कि 1 सितंबर को ख़त्म होंगे। तब तक के लिए वीडियो थोड़ी लेट आ सकती है। आशा है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और दूसरा कि अब हम वन के फैमिली होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर वन के फैमिली बना दें। तो चलिए अब बिना वक्त ज़ाया किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सिलो टाइकिंग के पिछले एपिसोड में देखा कि होली सिटी पे एक जायंट बीस्ट ने अटैक कर दिया था और सिलो टाइकिंग ने उसे होली सिटी का गार्जियन बीस्ट बनने को कहा था, जिसे सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सिलो टाइकिंग अब कल्टीवेट कर खुद को हील करने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आता है। जब सिलो टाइकिंग देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं, यू जिमिंग होती है जो सिलो टाइकिंग के साथ एक डील करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब आगे सिलो टाइकिंग एपिसोड 70 की शुरुआत होती है, तो हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो यही सोच रहा होता है कि डेमो टाइकिंग के ये कहने का क्या मतलब है कि उसके आइडेंटिटी को मैंने गेस कर लिया है। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम लो सुमिंग को देखते हैं जो वांग फेंग का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वांग फेंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख लो सुमिंग उसके पास जाते हुए उससे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मुझे लगा कि तुम्हें वो लोग उठा कर लेकर चले गए हैं। वांग फेंग लो सुमिंग से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसीलिए मैं जब भी कोई लड़ाई देखता हूँ तो मैं अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता हूँ। तब सीनियर शिशलू वांग फेंग से कहती हैं कि यह अच्छा होगा कि तुम सिलो टाइकिंग को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। तब वांग फेंग कहता है मुझे लगता है कि आपको सिलो टाइकिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र है, जिसे सुन लो स्विमिंग भी अपने सिस्टर के मज़े लेते हुए कहती है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तब सीनियर शिशलू कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ह्यूमंस के बारे में सोच रही थी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, हमें पहले ये पता करना चाहिए कि डेमो टाइकिंग कौन है। तब वांग फेंग कहता है हाँ मैं यही सोच रहा था कि डेमो टाइकिंग ने इस लड़ाई में सिलो टाइकिंग पर बॉन सीलिंग टेक्निक का यूज़ किया है। अगर उसे बहुत पहले ही से पता था कि सिलो टाइकिंग के पास गोल्डन गॉड बोन है तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। सीनियर स्टूडियो कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो और मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। क्या तुम उसी पर शक कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो ये एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। तब वांग फेंग कहता है हाँ पर बिना फाइट किए हम ये नहीं मान सकते कि वही डेमो टाइकिंग है। तब लिu सुमिंग कहती है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, जिसे सुन वांग फेंग कहता है कि हम डेमो टाइकिंग के आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तब लिu सुमिंग कहती है कि पर मेरे पास एक तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि डेमो टाइकिंग कौन है। वांग फेंग कहता है क्या सच में? वह तरीका क्या है? तब लिu सुमिंग कहती है कि हम पीपुल आई स्किल का यूज़ कर सकते हैं। वांग फेंग कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, पीपुल आई की तरह जैसे कि आई ऑफ ट्रूथ जैसा स्किल का यूज़ कर हम डेमो टाइकिंग के मास्क के अंदर भी झांक सकते हैं, क्योंकि डेमो टाइकिंग का मास्क सिलो टाइकिंग की तरह नहीं है कि हम उसके अंदर नहीं देख सकते। तब वांग फेंग बुक सेल के पास जाकर एक बुक को निकालता है जिसका नाम मून वाचिंग गॉड आई था। फिर वांग फेंग उसे पढ़ने लगता है। तब लिu सुमिंग उसे कहती है कि इस टेक्निक के बारे में मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे वांग फेंग ने एक बार इसके बारे में बताया था कि ये स्किल इतना पावरफुल है कि ये किसी भी चीज़ के अंदर तक देख सकती है। वांग फेंग कहता है तुम सही बोल रही हो। वांग फेंग बुक को पढ़ने लगता है। तभी वह कहता है कि लगता है इस बुक के कुछ पेज गायब हैं। तब वो आगे बोलता है कि डेमो टाइकिंग बहुत ही चालाक है, इसने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, इसीलिए उसने इस बुक के पेज को गायब कर दिया है। तब सीनियर शिशलू कहती हैं कि तब तो डेमो टाइकिंग के आइडेंटिटी को पता करना अब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी वहाँ पर जी वेंग टोंग आ जाता है जो उन सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि 2 डेमो टाइकिंग है, जिसे सुन वांग फेंग बहुत हैरानी से कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? तब जी वेंग टोंग कहता है हाँ क्योंकि मैं आज दिन में 2 बार डेमो टाइकिंग से मिला। पहला जब डेमो टाइकिंग मून फॉक्स के धर्मा गॉड बोन को चुरा कर भाग रहा था, और दूसरा आज जब फाइट हुआ। और मुझे लगता है कि वे दोनों ही डेमो टाइकिंग अलग अलग थे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस डेमो टाइकिंग ने मून फॉक्स के धर्मा गॉड बोन को चुराया है वे पर्पल या गोल्ड वुल्फ हो सकता है। वांग फेंग कहता है क्या तुम श्योर हो? जिसे सुन जी वेंग टोंग कहता है हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। वांग फेंग कहता है अब मुझे सब समझ में आ गया है, इसका मतलब वही असली डेमो टाइकिंग है। वांग फेंग बुक को सीनियर शिशलू को देखकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इस सब के बारे में सिलो टाइकिंग को बताने जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम बाकी सबको फाइट करने के लिए तैयार होने को बोल दो। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम मार्शल गॉड पैलेस के बाहर सिलो टाइकिंग को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखते हैं। तब वो कहता है कि मुझे डेमो टाइकिंग के आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है और अब हमें उसे डील करना है, यानी उससे फाइट करना है। सीनियर शिशलू कहती हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वही डेमो टाइकिंग होगा। जिसे सुन एचएनजी पूछता है कि आखिर ये डेमो टाइकिंग कौन है,
पर तभी वहाँ पर इससे पहले कि सिलो टाइकिंग कुछ बोल पाता, तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर सिलो टाइकिंग को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं डेमनो टाइकिंग तुमसे होली सिटी के बाहर तियानमेन माउंटेन पर मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे वहीं पर मिलूँगा। तब सिलो टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है कि क्या उसे पता चल गया है कि वो एक्सपोज हो चुका है। तब वो सीनियर सिचुलू से कहता है कि आप इन सभी को डेमनो टाइकिंग के मैंशन पर लेकर जाइए और आपको जैसे ही मौका मिले आप वैसा ही एक्शन लीजिएगा। तब तक के लिए मैं डेमनो टाइकिंग से मिलकर आता हूँ। तब हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो तियानमेन माउंटेन की ओर जा रहा होता है, जिसे देख डेमनो टाइकिंग कहता है कि तुम अकेले आ रहे हो, इसका मतलब इसने मुझे सीरियसली नहीं लिया है। तब सिलो टाइकिंग वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर डेमनो टाइकिंग कहता है कि मैंने एक बुक में एक बार तियानमेन माउंटेन के सीक्रेट के बारे में पढ़ा था, क्या तुम इसे जानना चाहोगे? फिर वो आगे बोलते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कई हजारों साल पहले यहाँ पर जो एक दूसरे क्लेन ने एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए जब फाइट किया था, तब ह्यूमन क्लेन के ह्यूमन किंग दूसरे क्लेन के लोगों से यहाँ पर फाइट किया था, पर दोनों ही डार्क स्टार रियाल्म पर थे, जिसकी वजह से उन दोनों का फाइट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, जिसकी वजह से हेवन को भी पता चल गया। तब दोनों के फाइट को ख़त्म करने के लिए स्काई में एक डोर ओपन हुआ जिसमें मार्शल आर्ट के रियाल्म से भी बहुत ज़्यादा ऊपर रियाल्म वाले का फोर्स निकल रहा था जो उन्हीं दोनों पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से इस माउंटेन का नाम तियानमेन माउंटेन पड़ा। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुमने कितना बुक पढ़ा है, या फिर तुम अपनी नॉलेज का मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो? लाइब्रेरी इंचार्ज बायो तियान, जिसे सुन डेमनो टाइकिंग बहुत ही हैरान हो जाता है। सिलो टाइकिंग आगे बोलता है कि पर ये कितना बुरा है कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इससे तुम बहुत परेशान हो गए थे जब वांग फेंग और बाकी सब गोल्डन गॉड बोन पाने की स्किल ढूंढ रहे थे, इसीलिए तुम बोन सीलिंग टेक्निक का यूज़ किए बिना नहीं रह पाए, और जो मून वाचिंग गॉड आई स्किल है उसके पेज को भी तुम ही ने गायब किया है, क्योंकि लाइब्रेरी में बिना किसी को पता चले ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तब डेमनो टाइकिंग कहता है अच्छा, तो इसी वजह से तुम्हें मेरे बारे में पता चला है। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम उस दिन लाइब्रेरी में मुझे जानबूझकर छत के डोर के पास लेकर गए थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि पर्पल वुल्फ या घोस्ट वुल्फ में से कोई एक डेमनो टाइकिंग बनने का नाटक करेगा, ताकि जिसे मैं देखकर तुम पर शक ना करूं। क्या मैंने सच कहा कि नहीं? तब डेमनो टाइकिंग कहता है पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो नकली डेमनो टाइकिंग था? सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? डेमनो टाइकिंग कहता है कि वो जरूर जी वेंगटॉन होगा। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि इसके बारे में तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था, या फिर तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा था कि जी वेंगटॉन्ग दो डेमनो टाइकिंग के बीच डिफरेंस नहीं बता पाएगा? तब डेमनो टाइकिंग अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी पर्सन से ऐसे ही हार जाऊंगा। फिर सिलो टाइकिंग इसके फेस को देखते हुए कहता है कि ओह, तो आखिरकार ये तुम ही हो बाई और तियान। तब डेमनो टाइकिंग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ रोकने के लिए ट्रैप बिछाया था ताकि मैं तुम्हारे चेहरे को आज देख सकूं, पर मुझे नहीं लगा था कि इसमें फेल हो जाऊंगा। फिर वह अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे आइडेंटिटी को पता कर लोगे। जब से मैं बाई वांग टियान के वजह से अपने लाइफ के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तब से आज तक मैं किसी से भी नहीं हारा हूँ। मुझे हारना पसंद नहीं, पर आज तुम्हारे वजह से मैं हार गया। स्लो टाइकिंग कहता है कि इसका मतलब तुमने ये सब अपने एल्डर ब्रदर की वजह से किया है। डेमनो टाइकिंग बहुत गुस्सा होते हुए बोलता है कि हाँ। स्लो टाइकिंग बोलता है पर मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। तब डेमनो टाइकिंग गुस्से से बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि जब ये सब हुआ था तब तुम पैदा ही नहीं हुए होगे, और ये आज से 30 साल बहुत पहले की बात है। मैं अपने एल्डर ब्रदर बाई वांग टियान से ज़्यादा टैलेंटेड था, और उस समय मैं ह्यूमंस की सबसे बड़ी उम्मीद था। मैं फ्यूचर मार्शल गॉड बनने वाला था। जब मैं पर्पल सी किंची के स्टेज को ब्रेक थ्रू कर रहा था, मुझे लगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, पर उसने बिना मेरे परमिशन के बिना वहाँ से चला गया, जिसकी वजह से वारमंगर क्लेन के कुछ असैसिन ने मुझ पर अटैक कर दिया, जिससे मैं बहुत ही मुश्किल से बचा, पर जिसकी वजह से मेरा मार्शल आर्ट का करियर ही बर्बाद हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब उसी की गलती है? फिर 20 साल पहले जब मैं बहुत ही मुश्किल से एक गोल्डन डिवाइन पील को हासिल किया और अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर इसमें मैं नाकाम रहा, पर इसकी वजह से मेरी पुरानी सभी इंजरी हील हो गई। पर वाई वैंग टियान ने मुझसे वो पील ले लिया और अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट कर लिया, और ह्यूमंस की ओर से फाइट कर ह्यूमंस के नज़रों में एक हीरो बन गया। और फिर वो बहुत गुस्से से बोलता है और मेरा क्या? और डेमनो टाइकिंग के ये बोलते ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।